हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारी थेवेनिन थ्योरम है उसके द्वारा हम सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारी नॉर्टन थ्योरम है वो हमारे सर्किट पे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं हमारी जो नॉर्टन है और थेवेनिन थ्योरम है उसके बीच। देखो, जो आप थेवेनिन थ्योरम जो आपको थी उसमें आप लोग क्या करते थे, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट आपका सर्किट होता था वो कुछ इस प्रकार होता था। ये आपका RTH होता था और ये आपका VTH होता था, और जिस भी ब्रांच के क्रॉस आपको करंट निकालना होता था उसको आप लोड कंसीडर करते थे और उसको यहाँ पे प्लेस कर देते थे। कुछ इस प्रकार जो था वो आपका सर्किट था। अब नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है कि अब जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है आप उसको करंट सोर्स में रिप्लेस कर देते हो। तो अभी नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, ये RTH जो आपका होता है इसको हम RN से रिप्लेस कर देते हैं, और जो VTH है अब इसको मेरे को अगर करंट सोर्स में रिप्लेस करना है तो ये आपका कैसे चेंज होगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो आपके पास, मान लो जो आपके पास ITH करंट आता था वो था आपके पास VTH बाय RTH, तो उसको हम यहाँ पे नॉर्टन करंट बोलेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे नॉर्टन करंट बोलेंगे। अब ये जो आपका IN था वो ITH था, तो IN जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा VTH अपॉन में RTH। मतलब कि जो आपका ITH होता था उसको हम IN से रिप्लेस कर देते हैं। अगर मैं इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में रिप्लेस करूं तो जो आपके पास सर्किट होगा, अगर मैं रफली इसमें समझूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा IN, और ये आपके पास आपका RTH मीन्स RN, और अब ये आपका जिस ब्रांच के क्रॉस में आपको करंट निकालना है वो आपकी ब्रांच यहाँ पे होगी, वो आपका लोड रेजिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से हम जो हमारा सर्किट होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं कि हम इन सभी जो हमारे पैरामीटर हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी इस सर्किट को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या गिवन है कि आपको एक वोल्टेज सोर्स गिवन है और आपको पूछा गया है कि इस ब्रांच में आपका जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है। तो हमें बेसिकली इस ब्रांच का जो करंट है उसको निकालना है। तो जो सबसे पहला आपका स्टेप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम IN जो हमारा करंट होता है हम उसको निकालते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप होता है। उसके लिए देखो दो स्टेप आपके पास होते हैं, या तो आप VTH निकालो और RTH और उसको करंट सोर्स में रिप्लेस कर दो, या फिर आप डायरेक्ट जो आपका IN करंट इस ब्रांच के क्रॉस में है उसको आप लोग निकालो। उसके निकालने के लिए आपके पास एक स्टेप होता है शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। जो आपकी मतलब ये ब्रांच आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये आपके पास जो कुछ होगा, अगर मैं दोबारा इसको ड्रॉ करूं तो कुछ आपके पास जो सर्किट बनेगा अब वो कुछ इस प्रकार बनेगा। मैंने क्या किया, इस ब्रांच को शॉर्ट कर दिया और बोल दिया कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो IN में करंट फ्लो हो रहा है। तो कभी भी IN में करंट को अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस ब्रांच को शॉर्ट कर देते हैं। अभी ये आपका 5 ओम था, ये आपका 10 ओम था, ये आपका 20 ओम था। अभी मुझे क्या करना है, अगर इस करंट की वैल्यू निकालनी है तो अभी इसको अगर सोल्व करें, देखो अभी हम देखते हैं कि अगर हम देखें मान लो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, वो इधर से तो फ्लो होगा ही नहीं, वो इधर से फ्लो होगा। ठीक है, मतलब आपकी ये ब्रांच क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। अगर मैं इस पूरे सर्किट का करंट निकालूं, ओवरऑल जो करंट आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा I इज इक्वल टू V बाय R। तो जो V है आपके पास वो कितना है 20, और R जो आपके पास है वो है 5। तो जो आपके पास करंट की वैल्यू है वो आपके पास आई है I इज इक्वल टू आपके पास आया है 4 एम्पियर। मतलब कि जो आपका INA है वो कितना है आपके पास 4 एम्पियर। आप इसको थेवेनिन थ्योरम से भी सोल्व कर सकते थे, आप इसको रिप्लेस करते, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते, तो आप जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है उससे भी आप रिप्लेस करके बाद में इसको चेंज कर सकते थे। लेकिन मैंने जो है वो नॉर्टन के रूल को फॉलो किया, आप इसको थेवेनिन से सोल्व करके बाद में रिप्लेस कर सकते थे। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास INA जो हमारा करंट है हमने वो निकाल लिया। अब हम जो रिप्लेस करेंगे इसको वो आपके पास होगा RTH निकालने के लिए। तो अगर हम
RTH को फाइंड करते हैं, फाइंड RTH। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी आपका जिस ब्रांच के क्रॉस में आपको करंट निकालना होता है उस ब्रांच को आप ओपन कंसीडर करते हो, और जो आपके अदर जो सोर्स होते हैं, अगर आपका करंट सोर्स है तो आप उसको ओपन सर्किट कंसीडर करते हो, और जो आप अगर आपका लोड आपका जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप शॉर्ट सर्किट कंसीडर करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे उसको अप्लाई करूँ तो जो आपके पास हो जाएगा, तो ये आपका जो वोल्टेज सोर्स था वो शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो गया, और ये जिस ब्रांच के क्रॉस आपको जो है करंट निकालना था वो आपका ओपन सर्किट हो गया। तो अब जो आपका ये रेजिस्टेंस होगा ये आपका RTH होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आपका आएगा, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। अगर मैं RTH की बात करूं, मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो RTH इज इक्वल टू R1 इंटू में R2, R1 प्लस में R2। तो आपके पास ये हो जाएगा, अगर इसको सोल्व करें हम लोग तो ये आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 प्लस 10। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 50 बाय, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आता है 3.33 ओम। तो आपके पास जो RTH आया है ये आपके पास आया 3.33 ओम। अब जो आपका RTH होता है वो आपका होता है इक्वल टू RN। अब आप यहाँ पे जो आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है उसको ड्रॉ करोगे, तो वो आपका क्या होता है, जो नॉर्टन इक्विवेलेंट आपका जो सर्किट होता है वो आपका होता है आपका करंट सोर्स जो कि IN है, उसके पैरेलल में आपका RN है। अब यहाँ पे जो आपका RL है, RL क्या था, जिस ब्रांच के क्रॉस में आपको जो करंट है वो निकालना था, ये आपका RL हुआ। तो ये RN जो भी आपके पास आया था वो आया था आपके पास 3.33 ओम, और इसकी जो वैल्यू आपके पास आई थी वो आई थी आपके पास 4, और ये आपके पास जो करंट होगा IL है वो हम निकाल लेंगे, और इसकी जो वैल्यू आपके पास RL उसकी वैल्यू है 6 ओम। तो अभी अगर हम IL की बात करें तो जो आपके पास IL जो करंट होगा, अगर मैं उसकी बात करूं, यहाँ पे हम हमारा जो करंट डिवीजन रूल है हम उसका यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा, IL इज इक्वल टू आपका जो यहाँ से जो टोटल करंट होता है मतलब IN। अब यहाँ पे जिस ब्रांच के क्रॉस में हमें करंट निकालना होता है उसकी अपोजिट ब्रांच इनटू में, मतलब इनटू में RN बाय में टोटल जो दोनों ब्रांच है उनका रेजिस्टेंस RN प्लस में RN। अगर अब हम इसको सोल्व करें तो जो आपके पास होगा IN आपके पास 4 है, RL जो आपके पास है वो जो RN है सॉरी वो आपके पास है 3.33, और जो टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास 3.33 प्लस जो RL है वो 6 है। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये आपके पास हो जाएगा ओवरऑल 1.3 एम्पियर। तो जो आपका IL जो करंट है और वो आपका ये वाला जो हमने लोड जो करंट कंसीडर किया था ये आपका IL करंट है। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो इस ब्रांच में जो आपका करंट होगा ओवरऑल वो आपका हमारे पास आया है 1.43 एम्पियर। तो इस तरीके से हम जो नॉर्टन थ्योरम है उसका यूज हम लोग करते हैं। देखो कोई भी अगर हम सर्किट सोल्व करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जो बेसिक है KVL और KCL का यूज करना आना चाहिए। तो क्या होता है आप सर्किट को किस तरीके से भी सोल्व करो, बस आपको जो इक्विवेलेंट सर्किट है एंड में उसको अच्छे से सोल्व करना होता है। आप इक्विवेलेंट वोल्टेज कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट करंट कैसे निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको जो KVL KCL है आपको वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो है तो प्लीज उनको जरूर देखें और देखें कि जो हमारे सर्किट है उनको कैसे सिंप्लीफाई किए गए और कैसे सोल्व किए हैं। तो अभी जो हमारा
नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि सुपर पोजिशन थ्योरम है वो कैसे किसी सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और उसमें किसी सर्किट को कैसे सोल्व करते हैं। थैंक यू।